राम राम एवरीवन, सभी प्रिय दर्शकों को आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत। प्रिय दर्शकों, मैं हूं आचार्य अनंत उपस्थित हुआ हूं एक नए विचारों के साथ। पूरा वीडियो को देखें और समझिए। क्या योगायोग से ग्रह नक्षत्र की दुनिया में आपके जीवन में तंगी रहना, मतलब हमेशा किसी न किसी समस्या से और विशेष करके कुटुंब में परेशान होना, कुटुंब में तंगी रहना किसी न किसी समस्या को लेकर, क्यों ऐसा होता है, इसके ऊपर विचार करेंगे। विचार करने से पहले आप सबको छोटी सी निवेदन है कि जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करिए। अधिक से अधिक जानकारी पाने के लिए संपर्क कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एवं टाइटल में दिए गए नंबरों पर। और आप सबका ग्रह नक्षत्र की दुनिया में स्वागत करते हुए जानकारी देंगे। और आपकी भी अगर इस तरह परेशानी हो तो उसका निराकरण कराना चाहिए। हमारे द्वारा भागवत कथा, रामचरितमानस की कथा और रामार्चन, ग्रह शांति और जो ईर्षावश किए गए अनैतिक कर्मों को निराकरण के लिए उसका यथासंभव निराकरण की उपाय जानकारी देंगे। तो आइए जानते हैं क्या है। ये है प्रिय दर्शकों 24/1/80 का है। व्यक्ति गाजियाबाद का है और परेशानी, तंगी, जीवन उनकी जो है तंग रहता है। सब कुछ होते हुए भी किसी न किसी मैटर को लेकर परेशान है। तो ग्रह योगाग में देखें तो कर्क लग्न है, राहु, मंगल और बृहस्पति, शनि तृतीय भाव में। यहाँ पर सूर्य बुध का है सप्तम भाव में, शुक्र और केतु का अष्टम भाव में है, मेष राशि है दसम भाव में। भाग्य से जाकर लग्न से जाकर कर्म भाव में बैठा है। इस प्रकार योग बना हुआ है। तो इनके जीवन में सब कुछ है। अच्छा एक स्कूल है, कॉलेज है और गाजियाबाद सिटी में रह रहे हैं। पैसा भी है, परंतु परेशान रहना, तंग जिसको कहते हैं, हमेशा किसी न किसी प्रकार की समस्या से उलझे रहना, किसी न किसी समस्या से घिरे रहना, इस प्रकार इनकी जीवन है। ऐसा क्यों योग बना? प्रिय दर्शकों, कुटुंब के कारण परेशान रहने का मुख्य कारण है जब कभी द्वितीय भाव में राहु, मंगल और बृहस्पति। राहु भी एक बहुत बड़ा बलवान है, ग्रह है। अगर राहु 12 से लेकर 18 डिग्री तक है और राहु का इन 4 भावों में ना हो तो अच्छी है, क्योंकि 180 डिग्री के अंतराल में रहते हैं। दूसरे भाव, छठे भाव और अष्टम और द्वादश, ये चारों भावों में किसी भी भाव में राहु चाहे अकेला रहे, चाहे किसी के साथ में रहे। पहली बात तो इन 4 भाव में राहु का ना होना ही अच्छी बात है। दूसरी बात, महान कष्टप्रद तभी होता है
जब इन चार भाव में राहु विराजमान हो और साथ में कोई देव ग्रह हो, जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति, ये चार ग्रह, इन चारों के साथ बैठे तो जीवन में समस्याओं की झड़ी लगा देता है। जब राहु की महादशा हो तो वो जिस ग्रह से संबंध रखता हो, शुक्र शनि हो तो अलग थोड़ा सा समझौता करता है, न्यूट्रलाइज करता है, परंतु सूर्य, चंद्र और मंगल बृहस्पति के साथ हो तो इसके जीवन में तहस नहस हो जाता है। बृहस्पति भाग्य भाव में होने के कारण, भाग्याधिपति होने के कारण, दूसरे भाव में होने का कुटुंब में बहुत पैसा है, क्योंकि अगर देखें छठे भाव को देख रहे और अष्टम भाव को देख रहे हैं और कर्म चंद्रम पर देखकर गज की सूर्य का योग निर्माण कर रहे हैं, परंतु पैसा होते हुए भी परेशान रहना, दिक्कतों का सामना, इसलिए कि बृहस्पति और मंगल के साथ जो बने हैं राहु यहाँ पर 17 डिग्री पे रह रहे हैं, जिस 17 डिग्री के कारण मंगल को और बृहस्पति को साथ, एक के साथ चंडाल योग और एक के साथ अंगारकार योग। एक तो परिवार के फैमिलियों के साथ, फैमिली वालों के साथ, पुत्र परिवार के अनुसार पुत्र पुत्रियों के कारण तंगाना। दूसरी बात, जब अपनी भाग्य अधिपति बृहस्पति है, ये धर्म का स्थान भी है और पत्नी के भाव में सूर्य, मतलब कभी ये व्यक्ति को हमने देखा चैन से कभी घर में नहीं रहा, या तो बाहर में रहता है। ये चार भाव में रहने पर अधिकांश व्यक्ति बाहर में ही इसकी जिंदगी गुजरता है, किसी ना किसी काम से, किसी ना किसी परेशानी से। और स्कूल का मैटर भी ऐसे होता है, स्कूल का ओनर है, कहीं ना कहीं वो तंग आके परेशान रहता है। धर्म भाव का जो बृहस्पति है उसका नाम धर्मपत्नी है, और उसकी राशि में जाकर बृहस्पति बैठने के कारण इतनी इनकम, इतनी अच्छी सोर्स, इतनी सब कुछ करने के बावजूद भी किसी ना किसी छोटी छोटी बातों को लेकर, मतलब चांडाल योग कहते हैं जिसको, गुरु चांडाल योग, पत्नी के साथ विवाद बना रहे। कभी कभी इतना परेशान हो जाते हैं, बताते हैं महाराज जी आप ही खुशी हो, आप ही सुखी हो, हम तो यहाँ तंग में जीते हैं ना। आन फंसी अब बीच भवार में, शाम जी मोहित बारो। तो हमने कहा भाई देखो, पूर्व जन्म में उनका तुम कर्जदार हो और तुम्हारी प्रारब्ध लेके जन्म हुए हो, तो भाई क्या कर सकते हैं। फिर कुछ उपाय करने पर, बताने पर, उन्होंने थोड़ा पाठ चालू है करने पर थोड़ा सामान्य स्थिति बना हुआ है, क्योंकि कोई भी ग्रह की संपूर्ण दशा को संपूर्ण निराकरण नहीं कर सकता, उसको थोड़ा हल्का न्यूट्रलाइज करके उसको मतलब रनिंग मोड में छोड़ सकता है।
ये कोई कह दे कि नहीं हम पूर्ण निराकरण कर देंगे, ऐसा हो नहीं सकता। ग्रह करे नर क्या करे, ग्रह बड़े बलवान। यहाँ तो नर पशु परिंदा समान। इनके जीवन में वो एक अंगार कार्य योग जितना भी कुछ कर ले, दामन साफ नहीं है। कहीं ना कहीं जैसे कोयला, अंगार जिसको बोलते हैं, वो जितना काला होता है वो किसी न किसी जगह पर पकड़ लेने पर काले की दाग लग ही जाता है, काला दाग छूटता ही नहीं। उसी प्रकार कितना भी काम करके 2 दिन आराम कर ले, घर में पहुंचे तो वहाँ पर, या तो घर से निकले तो वहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये करो वो करो, ये करो, ये बच्चे का ये हो गया, वो बच्चे का ये हो गया। तो इसी प्रकार तंगी जीवन। फिर इनको कुछ इष्ट आराधना और कुछ कहा तो उन्होंने किए, थोड़ा सा इनको रिलीफ और थोड़ा सा इसमें बदलाव आया, और वर्तमान थोड़ा सा चैन की सांस। और यहाँ शुक्र केतु का जो होना है साथ में, शुक्र जो है पत्नी का कारक है, सुख का कारक है। बृहस्पति की दृष्टि देखने से, पढ़ने से बढ़िया अच्छा इनकम और ये सुंदर सब कुछ है, सुशील है, परंतु पति के साथ नहीं, ये परेशानी। इसलिए कभी कभी गृहस्थ में भी इतनी तंगी, इतनी परेशानी, इतनी ना वो किसी को बता पाते हैं। पुरुष होते हुए भी आंसू नहीं, खून रोते हैं, ना बाहर कहीं गेट बाहर बोल सकते हैं, और हृदय की जो वेदना है वो ना किसी को बता सकते हैं। इसलिए ऐसा भी एक मोड़ है जिस मोड़ में अच्छे अच्छे रोज शिकार होते हैं। इसलिए इस तरह अगर जीवन हो तो इष्ट का आराधना आपके लिए बेहतर होगा। इष्ट को प्रसन्न करने से आपके जीवन में कुछ उस परेशानी में आराम मिलेगा। इसलिए प्रिय दर्शकों, अगर आप भी अपने जीवन से तंग है, परेशान है, आप भी अपने जीवन को तंग मुक्त करने के लिए और समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए अपने जन्म कुंडली को दिखाइए और इस परेशानी से निजात पाइए। उपाय करिए, इष्ट का आराधना करिए, और अच्छा विचार लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करिए। आज के लिए इतना ही। अधिक से अधिक जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। आगे पुनः फिर वीडियो में मिलेंगे। राम राम।